हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर रिजवान हाजिर है। और बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 सारी की सारी मुका देंगे, ठीक है। फेडरल बोर्ड वालों, कैसे हो? कमेंट में बताएं किस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल आपने मेंशन करना है कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, पहला बैंक स्टेटमेंट, लास्ट बैंक स्टेटमेंट जो आई है, बैंक स्टेटमेंट होता है ना जिसमें सारा हिसाब किताब होता है, कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं। कासिम हैड अ बैलेंस, उसके पास बैलेंस है 1,75,000 का इन हिज चेकिंग अकाउंट। ही रोट वन चेक, उसने एक चेक लिखा 45790 का, और एक चेक लिखा 1,12,921 का। तो अब जो है उसके पास कितना करंट बैलेंस रह गया। तो अब आप देखोगे आपका फर्स्ट चेक क्या है। फर्स्ट चेक आपका है 45790 का। सेकंड चेक आपका कितना है? तो सेकंड चेक है आपका 112,921 का, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितनी थी? टोटल अमाउंट जो पहले थी, मतलब चेक काटने से पहले, वो आपकी है 1,75,000, ठीक है। तो अब आपकी रिमेनिंग अमाउंट आपने निकालनी है, तो आप लिखोगे रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, इज़ इक्वल टू। तो अब आपका इस जो है वो टोटल अमाउंट होगी। जो टोटल अमाउंट है उसमें से कितने चेक काटे हैं, काटने का मतलब है माइनस हो गए। तो फर्स्ट चेक माइनस सेकंड चेक, ठीक है। तो अब इसको हम ज़रा लिख लेते हैं वैल्यूज़ को। तो टोटल अमाउंट कितनी है? 1,75,000 माइनस 45790 माइनस 1,112 1,12,921, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसको हम कैलकुलेटर पे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें देखते हैं क्या आंसर आता है। सो 1,75,000 माइनस 4,5,790 माइनस 112,921। तो ये मैंने कैलकुलेटर पे लिखा। तो इसका मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16,289 रुपीज़। तो ये इसके पास पैसे जो हैं वो बच गए हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि लास्ट वीक वाजिद ने गड्डी चलाई 283 किलोमीटर। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना किया? टोटल डिस्टेंस किया है 283.4 किलोमीटर का, ठीक है। और पेट्रोल टोटल लीटर पेट्रोल कितना लगा है? टोटल पेट्रोल जो लगा है वो कितना लगा है उसका? 16.2 लीटर का, ठीक है। तो कहते हैं कि एवरेज उसकी जो है पेट्रोल की, वो एवरेज आ रही है, एवरेज उसकी आई है, एवरेज आई है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो क्या ये इज़ इट रीज़नेबल? तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो क्या ये रीज़नेबल है? सो आपने इसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। सो आप इसकी गिवन वे जो है एवरेज वो है, ये तो लिख लें बेशक, गिवन एवरेज आपको दी हुई है 1.7। तो हम पहले एक्चुअल एवरेज निकाल लेते हैं खुद से। तो एक्चुअल एवरेज जो है वो क्या होगी कि कितना किस में निकालनी है? किलोमीटर पर लीटर में निकालनी है ना। तो किलोमीटर ऊपर लिखेंगे 283.4, उसको डिवाइड कर देंगे 16.2 से, ठीक है। तो अब आपको इसको जल्दी से मैं कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेता हूँ। तो किसको डिवाइड करना है? 283.4 को डिवाइड करना है 16.2 से। तो बेटा ये आ रहा है तकरीबन 17.49, ठीक है। 17.49 यानी 17.49 किलोमीटर हो रहा है एक घंटे, 1 लीटर में, ठीक है। 1 लीटर में वो भाई कितना कह रहा था? 1.79। उसको क्या है, उसको हम फिर मैसेज करके कहेंगे खैर है। तो सो 1.75 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, इज़ नॉट रीजनेबल आंसर, ठीक है, क्योंकि गलत बताया इसने, नॉट रीजनेबल आंसर, ठीक है। तो ये रीजनेबल आंसर नहीं है। यहाँ तक समझ आ गई? आगे चलते हैं। आगे सलमा ने बॉट किया है 3.2 यार्ड का फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस 139.2। सो हमारे पास दो चीज़ें हैं। टोटल प्राइस है, ठीक है, टोटल प्राइस कितनी है? 139.2। और ख़रीदा कितना है? लेंथ कितनी है? तो टोटल लेंथ कितनी है फैब्रिक की? तो टोटल लेंथ है 3.2 यार्ड, ठीक है।
तो पूछता है हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो पर का मतलब होता है वन, पर का मतलब क्या, वन, यानी एक यार्ड की कितनी प्राइस होगी। तो अब आपके सामने इस तरह स्टेटमेंट बनाएंगे, आप कहोगे 3.2 यार्ड, ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू 13.2 RS, ठीक है। सो अब आप इसकी जगह कर लो 3.9 की जगह आप क्या लिख दोगे 1, और ये 3.9 यार्ड निकालना है ना। तो जब हम ग्रेटर से लोअर में जाते हैं, देखे ना 3.9 का दिया हुआ था, अब आप 1 का निकाल रहे हो, तो तब आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो अब 139.2 को आपने डिवाइड कर देना 3.9 से। अगेन यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा अपने हाथ में जो कैलकुलेटर है, और वो क्या कहता है, वो कहता है 139, अभी नहीं कहता है, इसको मैं बताऊंगा। 139.2 को डिवाइड कर यार 3.9 पे, तो ये कह रहा है 35.69 या 7 कर लें राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो ये है 35 पॉइंट, चलो पूरे लिख देते हैं 69। तो भाई एक यार्ड जो है वो 35.69 रुपये का है, और 3.9 यार्ड जो है वो 139.2 का है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब कहता है जी मोमना वॉक करती है 3.5 किलोमीटर पर आवर से। तो ये उसने उसकी स्पीड दी हुई है, क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है। कितनी स्पीड दी हुई है, 3.5 किलोमीटर पर घंटा। तो क्या शी टुक का 12 आवर वॉक, तो उसने अगर 12 आवर वॉक ली, यानी टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम जो है वो कितना उसने दिया हुआ है, 12 आवर दिया हुआ है। अब वो पूछता है कि हाउ फार डिड शी वॉक। तो आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आपने क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये फिजिक्स के अंदर भी आपने यूज़ किया होगा, बट अब मैं चले बता देता हूँ। टोटल डिस्टेंस जो होता है ना, वो ये होता है कि आप अपनी स्पीड को, ठीक है, स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो किससे, टाइम से। तो स्पीड कितनी है 3.5, और टाइम कितना लिया है 12 आवर। तो अब इसको कैलकुलेटर से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। सो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाता है 42 किलोमीटर। तो भाईजान 42 किलोमीटर जो है बाजी मोमना जो है वो चलती फिरती रही है। अच्छा हाइकिंग क्लब है, वो 7 डे की ट्रिप पे गया, ठीक है, और उसने जो है वो हाइकिंग की है 5.5, ठीक है, और 7.5 मील्स। तो मिनिमम हाइकिंग कितने की लेंथ क्या है, मिनिमम हाइकिंग की लेंथ देखें कितनी है। तो मिनिमम हाइकिंग जो उन्होंने की है वो 5.5 की है, और मैक्सिमम हाइकिंग जो उन्होंने की है वो कितने किलोमीटर की है, वो 7.5 माइल की है, यानी इसके दरमियान उन्होंने की है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस आ गए हैं, ठीक है। अब कितने दिन की है, 7 डेज। दोनों साइडों पे जो मिनिमम है उधर भी 7 डेज है, उधर 7 डेज। तो टोटल टाइम आप कह लें कितना दिया है उन्होंने, तो टाइम दिया है उन्होंने कितना, 7 डेज में, 7 डेज में की है। इधर भी कितने दिनों में की है, 7 डेज में की है। तो कहते हैं कि टोटल उन्होंने कितनी हाइकिंग कर ली होगी, ठीक है। सो टोटल हाइकिंग और मिनिमम निकालें तो कितनी होगी, मिनिमम टोटल हाइकिंग, ठीक है। ये मिनिमम हाइकिंग पर डे था ना, तो इधर पर डे डाल लें, पर डे, ठीक है, इधर DAY डे डाल लें, ठीक है, बटा डाल के। अच्छा तो मिनिमम टोटल हाइकिंग कितनी होगी, तो टोटल हाइकिंग जो मिनिमम होगी वो क्या होगी, 5.5 को मल्टीप्लाई कर देना 7 से। इसी तरह मैक्सिमम टोटल मैक्स हाइकिंग कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए 7.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे। तो पहले मिनिमम निकाल लेते हैं। तो सिंपली 5.5 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से, सो आ जाता है 38.5 माइल्स, ठीक है। तो 38.5 माइल्स, ठीक है। दूसरी तरफ अगर करें 7.5 को मल्टीप्लाई करें 7 से, तो ये आ जाता है तकरीबन 52.5 माइल्स। तो ये हमारे पास तो रेंज बन जाती है, ठीक है, कि ये मिनिमम अगर उन्होंने की होगी तो 38.5 माइल्स की होगी, या मैक्सिमम की होगी तो 52.5 माइल्स की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास दिया हुआ है कि क्या, अब इन चारों में से ऑप्शन बताना है, क्या उन्होंने 55 माइल से ज़्यादा की, नहीं, मैक्सिमम तो 52 है, तो 55 से ज़्यादा तो नहीं की। क्या उन्होंने लेस देन 35 की, नहीं, लेस तो मिनिमम तो 38 है, तो लेस देन भी उन्होंने नहीं की। क्या उन्होंने एग्जैक्टली इक्वल टू 55 माइल्स की, तो 55 इक्वल भी नहीं की। तो फिर क्या किया है इन्होंने, बिटवीन 35 एंड सो आंसर इज, सो बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। तो देखें 35 और 55 के दरमियान में आ रही है ना, तो ये जो है ये बात इसने सही की है, ठीक है।
फॉर अ क्लास पार्टी स्टूडेंट कौंसल परचेज 42 बैलून्स। तो टोटल बैलून्स कितने हैं, टोटल बैलून्स कितने हैं, तो टोटल बैलून्स आपके हैं 42। अच्छा, और रेट क्या है, रेट ऑफ वन बैलून, या प्राइस लिख लें वन बैलून, ठीक है, ऑफ वन बैलून, ठीक है। तो वो कितनी है बेटा, वो है आपकी 1.85, ठीक है। तो बैलून टोटल कितने होंगे, तो प्राइस ऑफ 42 बैलून्स, तो 42 बैलून्स की प्राइस क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक की दी हुई है, ज़्यादा की निकालनी है, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85। तो ये ज़रा कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85, गलती हो गई, 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85, तो 77.7 आ रहा है, ठीक है आंसर। तो ये आपका आंसर है 77.7 रुपीज़। तो इतने पैसों में आपका पूरा जो है वो 42 बैलून आ जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे कहता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर बैनर है, मैं एक बैनर बना लेता हूँ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है। तो ये कितना है, 4 यार्ड लॉन्ग है, तो 4 यार्ड लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, दे पेड 3.75 यार्ड फॉर द फैब्रिक्स एंड रीज 9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर, ठीक है, 10 यार्ड पेरीमीटर। अच्छा, टोटल पेरीमीटर पता है कितना है, पेरीमीटर जो है यहाँ पे वो कितना है बेटा, तो पेरीमीटर जो है आपका वो 10 यार्ड है, ठीक है। कितना है, 10 यार्ड। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब इसकी लेट साइड ये कर ले, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, ये डी साइड है, इन सारों को प्लस करने से जो आती है ना, यानी बाउंड्री जो है वो होती है पेरीमीटर, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं उन्होंने, उसकी जो है फर्म करने के लिए दिया, कहते हैं व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बैनर। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन करने के लिए इन्होंने ना बीच में पैसे दिए हैं, तो इस पैसों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। ये वाले पैसों का इधर कोई काम नहीं है, क्योंकि उसने पैसों की तो बात ही नहीं की, उसने कहा विड्थ बताओ कितनी है। तो विड्थ के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, लेंथ चाहिए होती है और पेरीमीटर चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। यानी कि 2 इंटू किस तरह हो जाता है, ये देखो, इसमें ये लेंथ है ना, ये लेंथ है, ये भी क्या है, लेंथ है। अच्छा, ये विड्थ है, ये भी क्या है, विड्थ है, ठीक है। तो लेंथ है कितनी है, लेंथ प्लस विड्थ, तो लेंथ कितनी है 2l, विड्थ कितनी है 2, और अगर 2 कॉमन ले लो तो ये क्या बन गया, ये। तो ये बेसिकली पेरीमीटर का फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखो, पेरीमीटर का फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करो। पेरीमीटर उसने खुद ही बता दिया, कहता है 10 यार्ड है, चलो ये लो, ये 10 यार्ड हो गया। फिर लेंथ हमें पता है 4 यार्ड है, विड्थ हमें नहीं पता, उसको हम एक्स कर लेते हैं। अब हमने एक्स निकालना है ना, विड्थ हमने निकालनी है, ठीक है। तो इसका आप करोगे 2 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 से करोगे, अच्छा 10 यार्ड है ना, तो अब ये, अच्छा 2 4 से कितना हो गया 8, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2x, और यहाँ पे क्या आ गया 10, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये इधर 2x रह गया, ये आंसर 2 आ गया, इधर भी 2x रह गया, इधर x हो जाएगा 2 टाइम्स 2 डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। सो आपकी जो विड्थ है वो कितनी होगी, 1 यार्ड होगी। अच्छा, तो अब ये सिंपल आपने कर लेना बेटा सोल्यूशन में, और आपने इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको टाइम जो है ना पैसों के बीच में डालने की, पैसे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए हुए थे। शू फैक्ट्री है जी, और शू फैक्ट्री के अंदर जो है ना उसका एसेट ये है, ठीक है। सो आप लिख लें कि टोटल एसेट जो है वो कितना है, टोटल एसेट जो है वो RS है 2,000,000 ये पैसे हैं, ठीक है। जिसमें से जो 3/5 है वो आपका कैपिटल है, और बाकी जितना भी है वो डेब्ट है, कर्जा है, ठीक है। सो अब इसमें देखें कि आपका जो कैपिटल है वो 3/5 है। सो आपकी कैपिटल अमाउंट कितनी होगी, कैपिटल अमाउंट आपकी कितनी होगी, तो उसने फ्रैक्शन दी हुई है ना, यानी टोटल 5 में से 3 हिस्से किसके, इस टोटल एसेट के, ठीक है। तो ये टोटल एसेट के आ गए, सही है। तो अब आप इसको 3 को 5 पे डिवाइड कर लें पहले, तो 3 को 5 पे डिवाइड कर लें 0.6, तो ये आपका 0.6 आ गया। अब 0.6 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें 0.6 को, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2,000,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 1,2,0,0,0,0, ठीक है।
तो ये आपके पास 1 लाख 12 लाख हो गया ना तकरीबन, ठीक है। हाँ 12 लाख हो गया। अच्छा अब ये हो गया आपके पास क्या, कैपिटल अमाउंट, ठीक है। अब आपके पास चाहिए रेस्ट आपकी क्या है, डेप्ट अमाउंट। तो डेप्ट अमाउंट अब आप निकाल लेंगे। तो डेप्ट अमाउंट आपकी कितनी हो जाएगी, डेप्ट अमाउंट आपकी हो जाएगी कि आप अपने इस टोटल अमाउंट में से माइनस कर लें इसको, ठीक है, 12 लाख को, तो ये पास आ जाएगा। तो इतने आरएस आपके पास क्या हो गया, कैपिटल, और इतने आरएस आपके पास हो गया डेप्ट, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। कहता है जी वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट ईयर वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 एट व्हाट्सएप अंटार्कटिका और जुलाई, इस डेट वगैरह दी हुई है। इसको आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट और केल्विन में। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस आपको दिया हुआ है, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है कितना, -89.2 डिग्री सेल्सियस। और अब आपने टेम्परेचर किस में निकालना है, पहले फ़ारेनहाइट में निकालते हैं। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला दिया हुआ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 9/5 टाइम्स C प्लस 32, सो ये आ जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई बाय -89.2 प्लस 32। तो पहले 9/5 डिवाइड कर लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज़ 1.8। तो 1.8 को अब मल्टीप्लाई कर लेंगे -89.2 से। तो ये ज़रा कर लेते हैं जल्दी से। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय माइनस छोड़ें बस, 89.2 पर लगा देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा ये आ गया है आपके पास -160.56 प्लस 32। और इसमें अब अगर प्लस 32 कर लें तो ये कितना बन जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 1.2856, तो माइनस में, ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो ये आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो केल्विन का सीधा सीधा होता है कि सेल्सियस में 273 प्लस कर दें, ठीक है, 273 प्लस कर दें। तो सेल्सियस कितना है, -89.2 प्लस 273। तो इसमें आप 273 से इसको माइनस कर लेता हूँ, 273 माइनस 82.2, तो ये आ जाएगा 190, तो 0.8, तो 190.8, और आंसर प्लस में आएगा ना, तो ये आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आ गया, ठीक है, इतना केल्विन में आ गया। सही है जी। तो ये इजी मेथड था। कंपनी है उसको पेनल्टी पड़ गई है, पेनल्टी यानी जुर्माना पड़ दिया गवर्नमेंट एक्ट से, लो क्वालिटी प्रोडक्शन, बदतमीज़ गलत बना रहे थे। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर, 3 शेयर होल्डर, फ़रा, मरियम, तरीम, 3 बाजियाँ हैं जी। अच्छा अब हमारे पास सबसे पहले इनकी रेशो देखें कितनी है। तो फ़रा जो है उनकी रेशो है 1, मरियम जो है उसकी रेशो है 2, और तहरीम जो है उसकी रेशो है 3। तो ये 3 अमाउंट है और टोटल अमाउंट आपके पास ये है। अब आपने जुर्माना भी जो इनको मिलेगा ना वो इनके शेयर के हिसाब से मिलेगा, ये नहीं कि बराबर सबको जुर्माना मिलेगा। अब फ़रा का 1 शेयर है तो फ़रा को थोड़ा नुकसान कम होगा, तहरीम के 3 शेयर है तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा। अब ये किस तरह निकालने हैं इसका ज़रा देख लें। सबसे पहले तो देखें कि टोटल अमाउंट कितनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट हमारे पास है 456,868.97। अच्छा तो फ़रा का शेयर क्या है, ज़रा शेयर लिख लें, फ़रा शेयर, ठीक है। तो फ़रा का शेयर है 1, ठीक है। दूसरा कौन है, मरियम, उसका शेयर कितना है वो भी जल्दी से लिख लेते हैं। तो मरियम का शेयर है 2, और तीसरी कौन है, तहरीम, और तहरीम का शेयर है अपना, अल्लाह भला करे, इसका 3, ठीक है। अब टोटल सम ऑफ रेशो, या टोटल ना लिखें, सम ऑफ रेशो। अब रेशोज़ को प्लस कर लें तो टोटल हिस्से कितने बनते हैं, ठीक है। तो टोटल हिस्से बनते हैं 1 + 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है टोटल हिस्से 6 हैं, ठीक है। अब इस अमाउंट के आपने 6 हिस्से कर देने हैं, या इसका एक और तरीका है, आप निकलें शेयर ऑफ सबसे पहले कौन है, फ़रा पेनल्टी। तो फ़रा की जो पेनल्टी है उसका शेयर देखें कितना है। अब फ़रा का शेयर कितना है, एक हिस्सा है ना, और टोटल हिस्से कितने अच्छे हैं, यानी कि फ़रा को 1/6 पेनल्टी का पड़ेगा। और पेनल्टी के अमाउंट कितनी है, 456,868.97, ठीक है। तो ये किसको पड़ जाएगा, फ़रा को पड़ जाएगा, मैं इधर लिख दूंगा। आगे आ जाएगा शेयर ऑफ किसका, मरियम के पेनल्टी का। अब मरियम के पेनल्टी का शेयर कितना पड़ेगा, तो लाजमी बात है उसके 2 ही शेयर थे, टोटल कितने हैं 3, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 456,868.97। अब इसकी जो आंसर है वो यहाँ लिख देंगे। तीसरी कौन है जी, शेयर ऑफ, कौन है बाजी,
तहरीम बाजी, तो इसका लिखेंगे तहरीम। उसकी पेनल्टी बेटा कितनी आ जाएगी? तहरीम की पेनल्टी आ जाएगी 3/6। ओहो, यहाँ पे 3 क्यों लिखा है, ये 6 है, ठीक है। अच्छा 3/6, 45688.97, और इसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे। अब आ गई मल्टीप्लाई की बारी, तो जल्दी से पहले 1/6 करें, तो या सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं ना। 456,868.97, तो 456,868.97 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गई है तकरीबन अमाउंट 76,144.82, ठीक है तकरीबन। अच्छा दोबारा 456,868.97 मल्टीप्लाई बाय 2 और देन डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये आ जाएगी अमाउंट 152,289.66, ठीक है, राउंड ऑफ करके। और लास्ट में क्या है आपकी अमाउंट, और उसमें आपने क्या करना है, तो इसमें आपने मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगी 228,434.485, ठीक है। तो ये आंसर्स आ गए हैं। तो ये इतने रुपये के आगे ना RS लगा लें, RS और ये RS, तो इतना रुपया जो है इनके जुर्माने में आएगा। सो ये बच्चों आज की एक्सरसाइज थी, और बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो देखी। चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों, साथ जुड़े रहिएगा। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।